अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता। राकेश टिकैत बेसिकली प्रचार का भूखा एक आदमी है। आज हम इस राकेश टिकैत का कच्चा चिट्ठा भी खोलेंगे। राकेश टिकैत वो है जिसने राम मंदिर का विरोध किया था, लेकिन ये राकेश टिकैत वो है जो औरंगजेब की मजार पर माथा टेकने गया था। कितनी करता मैं नहीं जानता, लेकिन इस व्यक्ति के पास देश के 4 राज्यों और 13 शहरों में संपत्ति है। माननीय देश के गृह मंत्री की संपत्ति का भी उजागर करें कि 2014 से पहले क्या थी और आज क्या है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की बढ़िया बात कही। इस भारत के प्रधानमंत्री के पास अपनी एक गाड़ी नहीं, और जो किसान नेता है उसके पास गाड़ियों का शोरूम है। लगती है कैसे एक किसान लग्जरी गाड़ियों का शोरूम खोलता है। एक तस्वीर दिखाइए आप में से एक भी नेता 1200 किसानों का दर्द जानने के लिए पहुंचा था। दंगाई है, बंद कीजिए दंगाई की आवाज, बंद कीजिए इनकी आवाज। ये दंगाई है, बंद कीजिए दंगाई की आवाज। श्री राम दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल सालिम दुनिया में। तो आज की एक और वीडियो होने वाली है बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की वीडियो में एंकर अशोक श्रीवास्तव ने आज राकेश टिकैत को डिबेट में इस तरह एक्सपोज किया है कि वीडियो देख के आपको बड़ा आनंद आने वाला है। हालांकि मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो राकेश टिकैत के समर्थन भी है वो भी अगर इस वीडियो को देख ले तो उनकी भी आंखें खुल जाएगी, क्योंकि आज डिबेट में अशोक श्रीवास्तव ने राकेश टिकैत के ऐसे पोल पांडे खोले कि वीडियो देख के आपको भी बड़ा आनंद आने वाला है। तो आज की ये वीडियो बड़ी मजेदार एंड फनी होने वाली है। आपसे अंत तक के वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमें एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश में तो ये बताएगी नहीं यहाँ की सरकार क्या लग रहा है भाई। बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद है, तो यही तो और सोचता है। अब वे सारे बंद है, उन्हें भागने कहाँ दिया, सारे बंद है। यही हाल यहाँ होगा, ये ढूंढे नहीं मिल देंगे। जनता बहुत गुस्से में। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये उन्हें बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये शर्मनाक बयान राकेश टिकैत का है, और सिर्फ वो इतने पर नहीं रुके। उन्होंने इसके बाद भी कुछ खुलासे किए। मुझे नहीं मालूम वो खुलासे कितने सही हैं। वो बड़बोलापन राकेश टिकैत का था या फिर दरअसल उन्होंने कुछ खुलासा किया है। लेकिन राकेश टिकैत ऐसा अकेला आदमी नहीं है। इसके पहले राकेश टिकैत ने तो अब यह बयान दिया है। इसके पहले देश में कांग्रेस के कुछ नेता, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता इसी तरह के बयानों को दोहरा चुके हैं कि भारत को बांग्लादेश बनाना है। भारत में भी जो बांग्लादेश में हुआ उससे रिपीट करेंगे। अच्छा, जहां तक राकेश टिकैत की बात है, वैसे ये भी बता दूं मैं, क्योंकि ताजा बयान राकेश टिकैत का है, उसी संदर्भ में हम आज ये चर्चा भी कर रहे हैं। राकेश टिकैत बेसिकली प्रचार का भूखा एक आदमी है। उस आदमी को हमेशा टेलीविजन पर, अखबारों में अपना नाम छपने की उसकी हवस है। वो हर चीज पर बयान देता है, हर चीज पर बयान देता है। उसने पिछले दिनों अग्निवीर पर बयान दिया, उसने पिछले दिनों जब वक्फ बोर्ड आया तब उसने कानून आया तब उस पर बयान दिया, उसने ओलंपिक पे बयान दिया, विनेश फोगाट पे बयान दिया। हर वक्त उसकी आदत है कि बयान देने की। उसको लगता है किसी तरह से मीडिया में उसको सुर्खियां मिल जाएं। लेकिन उसने पिछले जितने बयान दिए थे वो बयान शायद उसको सुर्खियां नहीं दिला सके, और इसलिए उसने सोचा बांग्लादेश पे इस तरह का बयान दिया जाए, बलात्कार पे बयान दिया जाए, कुछ सुर्खियां मिलेंगी। सुर्खियां तो जरूर मिल रही हैं, लेकिन आज हम इस राकेश टिकैत का कच्चा चिट्ठा भी खोलेंगे। आपको इसका असली चेहरा भी दिखाएंगे, क्योंकि हर ऐसे दंगाई का चेहरा देश को जानना समझना जरूरी है। अशोक जी, आप काफी सीनियर पत्रकार हैं और करीब मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय से आप देश के इस प्रतिष्ठित चैनल, जो हमारे सरकारी चैनल है, उसको देख रहे हैं। लेकिन जिस भाषा का प्रयोग आपने विपक्षी दलों के लिए और सामाजिक संगठनों के लिए किया, मुझे उससे आपत्ति है। कि हमारे पूर्वज तो वो थे जो छोटी छोटी बातों पर रामायण और महाभारत कर देते थे, लेकिन ये तो गांधी जी थे जो हमको मोमबत्ती पकड़ा गए, और आज हम आंदोलन के रास्ते पर हैं और हम भारत के लोकतंत्र को मानते हैं और अहिंसावादी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। और आप दंगई और क्रोसिन मैन और ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे जितने आंदोलन होते हैं वो सब शांतिपूर्वक होते हैं
और उनको गांधीवादी तरीके से हम करते हैं। आप बोलिए, आप मुझे कहिए बदतमीज, आप मुझे कहिए दंगाई, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, तीसरी बार कह रहा हूं, जो इस देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, मेरे लिए वो दंगाई थे, दंगाई हैं, दंगाई रहेंगे। मैं ठोक के उनको दंगाई बोलूंगा। आपको आपत्ति हो तो आप मुझ पर मुकदमा कर दें, आपको आपत्ति हो तो आप मेरे घर जो है गुंडे भेज दें, आप जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन मैं दंगाइयों को दंगाई ही बोलूंगा। अब आप ये कहकर कि भाई हम तो गांधी ने मोमबत्ती पकड़ा दी, नहीं तो हम तो जो है मतलब पता नहीं क्या कर लेते, तो वो ये लोग एक्सपोज कर रहे हैं देश के सामने, और मेरा काम है एक पत्रकार के रूप में एक्सपोज करना। मुझे हैरानी है आज सचमुच जो है मीडिया को, आज राकेश टिकैत की असलियत पूरे देश के मीडिया को देश के सामने लानी चाहिए थी, लेकिन आज मीडिया में भी किसी को भी इस बात का दर्द नहीं है कि आदमी इतनी बकवास करके कैसे बच सकता है। इस देश में इतनी जो है मुंह से जो है जहर उगलकर इस देश में आदमी कैसे जो है रह सकता है। और मैंने आज राकेश टिकैत को, राकेश टिकैत को भी मंच दे रहा था, मैंने अपने गेस्ट कोऑर्डिनेशन का लाइए 10 मिनट के लिए, उनको बड़ा 1-to-1 करने का शौक है ना, तो मैं आज राकेश टिकैत आते तो मैं आज उनको बताता, 1-to-1 बताता, उनको दिखाता उनकी हैसियत। और मेरे पास, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, चौधरी साबित मलिक, मेरे पास एक रिपोर्ट है, मैं चाहता हूं देश की जनता को जानना चाहिए। रुकिएगा, मैं आऊंगा तुहिन जी 1 मिनट, क्योंकि मुझे लगता है ये देश की जनता को जानना चाहिए। राकेश टिकैत कौन है उसके बारे में भी जान लीजिए, जिन लोगों का समर्थन करने वाले वो भी जान ले। ये राकेश टिकैत वो है जिसने राम मंदिर का विरोध किया था, लेकिन ये राकेश टिकैत वो है जो औरंगजेब की मजार पर माथा टेकने गया था। आप समझिए किस तरह का व्यक्ति है। राम मंदिर का विरोध किया, सनातन धर्म को गालियां दी, मतलब सनातन का अपमान किया कि ये मंदिरों में लोग ऐसे जाते हैं, ये होता है, लेकिन उसके बाद औरंगजेब की मजार पर माथा टेकने गया था। ये वो व्यक्ति है राकेश टिकैत जिससे पूछा गया कि आपके आंदोलन में भिंडरवाला की तस्वीर पहन के, टी-शर्ट पहन के लोग आए, तो इस राकेश टिकैत ने कहा था हाँ उससे तो लोग संत मानते हैं, मानसिकता देखते रहिएगा। ये वो राकेश टिकैत है जो तब नजर नहीं आया, और साबित मलिक जी भी नजर नहीं आए। मुझे वादा भी किया था, मुझे मालूम नहीं साबित मलिक जी, आपने वादा किया था मेरे कार्यक्रम में, अगर आपके पास तस्वीर हो तो मुझे दिखाइए, मैं फ्लैश भी करूंगा। 1200 किसान कर्नाटक में आत्महत्या करी थी, एक किसान नेता वहां नहीं गया। राकेश टिकैत को एक बार चिंता नहीं हुई, क्योंकि वो राकेश टिकैत क्योंकि कांग्रेस के इस वक्त नाम पर राजनीति कर रहा है, इसलिए जो है कर्नाटक में जाता है तो उसको जो है जो कांग्रेस से जो सांठगांठ है ना, वो फिर धरी रह जाती। ममता बनर्जी का भी आज सपोर्ट इसलिए किया देश के खिलाफ। रुकिए साबित मलिक, सुनिए, सच्चाई बोल रहा हूं, सुनिए, तस्वीर हो तो दिखाइएगा। 1200 किसानों के परिवारों का दर्द आप जानने के लिए गए थे, तो तस्वीर हो तो मुझे भेजिए, मैं अभी चलाता हूं। और दूसरी बात, ये जो 1200 किसानों की मैंने बात की, और ये पूरा का पूरा जो राकेश जी कहता है, उनकी एक और कुंडली मेरे पास है। इस व्यक्ति के पास, ये किसानी कितनी करता मैं नहीं जानता, लेकिन इस व्यक्ति के पास देश के 4 राज्यों और 13 शहरों में संपत्ति है। 4 राज्यों और 13 शहरों में संपत्ति, और संपत्ति भी क्या क्या है, शोरूम है, ईंट के भट्टे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों के शोरूम है, लग्जरी गाड़ियों के शोरूम है। और ये इस रिपोर्ट के अनुसार इस राकेश टिकैत की संपत्ति करीब 80 करोड़ रुपए है। देश में एक किसान की जो आमदनी है महीने की, वो 7,000 रुपए है। इस राकेश टिकैत की, इस मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 80 करोड़ इसके पास संपत्ति है। जबकि 2014 में जब चुनाव हुआ था, सोचिएगा, ये भी देखिए, 2014 में जब चुनाव हुआ था, और चुनाव के समय जब इनकी जमानत जब्त हुई थी, 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार जमानत जब्त हुई, तब इसने जो अपने संपत्ति का ब्यौरा दिया था 4.5 करोड़ रुपए दिया था। और अब ये मीडिया रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त 80 करोड़ रुपए राकेश टिकैत की संपत्ति है। आप समझ लीजिए इस देश में कौन लोग किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, कौन लोग किसानों के नाम पर जो है मलाई खा रहे हैं, कौन लोग किसानों के नाम पर जो है दुनिया भर से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ये कच्चा चिट्ठा आपके सामने है। तो इनसे ना, माननीय अशोक जी, मैं कह रहा था, आपको एक किसान की संपत्ति तो दिख गई, आपने कभी माननीय देश के गृह मंत्री की संपत्ति का भी उजागर करें कि 2014 से पहले क्या थी और आज क्या है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की पहले क्या थी और आज क्या है। प्रधानमंत्री जी की संपत्ति आपको पता कितनी है? प्रधानमंत्री की संपत्ति जो है टिकैत से कम है। इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल से प्रधानमंत्री है, और उसकी संपत्ति, उसके पास एक गाड़ी भी नहीं। सुनिए, अब आपने आपने बहुत बढ़िया बात कही, आपने बहुत बढ़िया बात कही। इस भारत के प्रधानमंत्री के पास अपनी एक गाड़ी नहीं,
और जो किसान नेता है उसके पास गाड़ियों का शोरूम है, लग्जरी गाड़ियों का शोरूम है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि किसानों की बड़ी, अरे अगर राकेश टिकैत जैसे किसान देश में है, अगर देश में, मैं तो कह रहा हूं देश का हर किसान राकेश टिकैत जैसा हो, मैं तो कह रहा हूं देश का हर किसान राकेश टिकैत, लेकिन राकेश टिकैत ने याकूत संपत्ति कैसे कमाई इसके बारे में बाकी किसानों को भी बता दें। राकेश टिकैत बता दे बाकी किसानों को भी कि 4 करोड़ से 80 करोड़ रुपए कैसे कमाए जाते हैं 10 साल के अंदर। 4 करोड़ से 80 करोड़ देश के किसानों को बताइए फॉर्मूला। 4 करोड़ से 80 करोड़ 10 साल में कैसे कमाई होती है, बताइए। कैसे एक किसान लग्जरी गाड़ियों का शोरूम खोलता है, कैसे एक किसान बैंकेट हॉल खोलता है, ये फॉर्मूला बताइए देश को, बताइए देश को। और एक तस्वीर दिखाइए, आप 1200 किसानों का दर्द जानने गए थे। साबित मलिक, चैलेंज कर रहा हूं, एक तस्वीर दिखाइए, आप में से एक भी नेता 1200 किसानों का दर्द जानने के लिए पहुंचा था। एक तस्वीर दिखाइए। आप सब लोग डबल स्टैंडर्ड हैं, सिर्फ भारत में दंगा करना चाहते हैं, भारत में दंगे करवाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बैठकर सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। आप दंगाई हैं। बंद कीजिए दंगाई की आवाज, बंद कीजिए इनकी आवाज। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको एंकर अशोक श्रीवास्तव के बारे में अपनी कुछ राय रखनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।